यहाँ 3 सवाल है कि मेरी क्लास कहाँ पे होगी, दूसरा सवाल है कि कौन पढ़ाएगा, और तीसरा सवाल कि क्लास कितने बजे होगी। ये 3 इम्पोर्टेंट कंटेंट होते हैं किसी भी टाइम टेबल में। ये मैं रेगुलर स्टडी टाइम टेबल की बात कर रहा हूँ, एग्जाम के टाइम टेबल की बात नहीं कर रहा। रेगुलर स्टडी के टाइम टेबल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपका सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स के पास अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं, और दूसरा होता है कि रूम नंबर। अगर कॉलेज छोटा है तब तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती, मगर कॉलेज अगर बड़ा है तो बच्चे के सामने प्रॉब्लम आती है। और कई बार तो यहाँ तक देखा गया कि बच्चे ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि मेरी क्लास कहाँ चल रही है। और तीसरा होता है टीचर्स के नेम, यानी कि जनरली टाइम टेबल के अंदर टीचर्स के जो नेम होते हैं वो एब्रीविएटेड लिखे होते हैं, यानी कि संक्षिप्त में लिखे होते हैं, फुल फॉर्म नहीं लिखी होती। और अधिकांश जगह पे आपको जहाँ पे आपका टाइम टेबल लगा है वहीं पे टीचर्स के एब्रीविएशन की फुल फॉर्म की लिस्ट भी लगी होती है, उसको भी हमें ध्यान से देखना होता है। हाउ टू रीड, यानी कि इस टाइम टेबल को हम कैसे समझें, यानी कि कैसे इसको रीड करें ताकि टाइम टेबल हमारे याद हो जाए। और जैसे ही हम अच्छे से रीड कर लेते हैं, यानी कि हमारे टाइम टेबल समझ में आता है, समझ में आते ही उस टाइम टेबल हमारा माइंड अपने आप से सेव कर लेता है, याद कर लेता है। बार बार फ़ोन में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बार बार हमें लिख के रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले इसमें आता है कि डे, यानी कि मान लो कि आज मंडे है तो हम मंडे के कॉलम में हमें टाइम टेबल को देखना है। फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी कि जो सप्ताह के जो दिन होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना होता है। सबसे पहले ये देखना कि कौन से दिन की हम बात कर रहे हैं। जब सबसे पहले दिन हमने फाइनल कर लिया, उसके बाद हमें देखना होता है कि भाई हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, यानी कि क्या कॉम्बिनेशन मेरे पास है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री है, या बॉटनी, जूलॉजी, साइकोलॉजी है, या कोई और, वो कॉम्बिनेशन हम देखें, यानी कि उस सब्जेक्ट को हम देखेंगे। फिर देखेंगे कि हमारी क्लासेस का टाइमिंग क्या है। क्लास हमारी 9 बजे से शुरू होती है, या 10 बजे से, या 11 बजे से, या 12 बजे, या 1 बजे, जो भी आपके इंस्टीट्यूट का टाइम है। हो सकता है 9:30 से हो या 10:30, या जो भी आपका अलग अलग होता है ये, मगर आपको यहाँ पे टाइम ज़रूर देखना है। अब जहाँ पे सबसे पहले टाइम टेबल में डे देख लिया, फिर उसमें सब्जेक्ट देख लिया, उसके बाद हमें टाइम लिखा होता है, उसको देखना है, टाइम को देखना है। टाइम को देखने के बाद वहीं पे रूम नंबर लिखा होता है, उसी कॉलम में या उसी बॉक्स में रूम नंबर लिखा होगा। रूम नंबर 1, 2, 3 हो सकता है, या एसपीटी, जेपीटी, यानी कि अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग नाम के रूम्स होते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। जब हमने रूम नंबर देख लिया तो वहीं पे उसी टाइम टेबल में रूम नंबर के साथ ही आपको टीचर के शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखे होते हैं, और जहाँ टीचर के नाम शॉर्ट फॉर्म में टाइम टेबल में, वहीं पे एक लिस्ट और लगी होती है जहाँ पे फुल फॉर्म के नाम लिखे होते हैं। इसकी ज़रूरत क्या है कि जैसे ही बच्चे के टाइम टेबल समझ में आता है तो बच्चा अपने आप को मैनेज कर लेता है, और उसको ये पता होता है कि मेरी क्लास 1 बजे है तो 1 बजे वहाँ पहुँच जाता है। उसको लगता है मेरी क्लास 12 बजे तो 12 बजे वहाँ पहुँच जाता है। इससे क्या होता है, बच्चों की जो प्रेजेंस है, वो अटेंडेंस है, वो बढ़ जाती है। सिलेबस ऑन टाइम पूरा हो जाता है, यानी कि बच्चे को पता है कि मेरी क्लास इतने बजे तो बच्चा वहाँ पहुँच जाएगा। वहाँ पे टीचर आते हैं, वहाँ पढ़ाते हैं, तो बच्चे का सिलेबस भी समय से पूरा हो जाता है। कई बार कुछ बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि सिलेबस हमारा नहीं हुआ, या टॉपिक बीच बीच में रह गए, क्योंकि एक जो लेक्चर आज हुआ है वो कल नहीं होगा, कल अगला लेक्चर होगा, परसों अगला होगा, तो इसी सीक्वेंस में चलता है। तो इस वजह से बच्चा एक दिन एब्सेंट हुआ तो वो जो टॉपिक है वो बच्चे का रह जाता है। ये आपका टाइम टेबल है महाराजा कॉलेज बॉटनी का। यहाँ लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी महाराजा कॉलेज। ये देखिए यहाँ पे डे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो मंडे, ठीक है। और यहाँ पे देखो ऊपर 9 to 10, यानी कि आपका पहली क्लास 9 बजे से लेकर 10 बजे तक होगी। फिर 10 से 11, 11 से 12, ये देखिए आगे इसी तरह से। और लास्ट आपकी क्लास हो रही है 3 से 4 के बीच में। ओके, ये पहला पॉइंट हमारा हो गया। मंडे को 12 से 1 के बीच में 3rd ईयर डी और 3rd ईयर केमिस्ट्री ऑनर्स के बच्चे इस क्लास में आएंगे। और ये जो बीटी जो लिखा है, ये बीटी आपका रूम नंबर है, ठीक है। यानी कि पहले हमें मिल गया ये हमारा डे मंडे, ठीक है, डे हमारा मंडे हो गया। इसके बाद ये एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे आ गए, ये हो गई 3rd ईयर डी प्लस 3rd ईयर केमिस्ट्री ऑनर्स, ये हो गया आपका सब्जेक्ट और क्लास, ठीक है।
फिर ये आपका हो गया बीटी, ये बीटी रूम है, ठीक है। और ये जो अगला जो है पीएमओ जो नाम लिखा हुआ है, ये उन टीचर का नाम है जो इस क्लास को 12 से 1 के बीच में मंडे को क्लास लेंगे, यानी कि टीचिंग करवाएंगे। अब ऐसा ही मैं एक एग्जांपल आपका फर्स्ट ईयर का ले लेता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे, अब मैं फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल करेंगे। ये मंडे ऐसे ही डे चलते जाएंगे। ये आपका प्रैक्टिकल लिखा हो गया, ये 9 बजे से शुरू होके और 11 बजे तक रहता है। ये फर्स्ट सेम बैच 1, ये देखिए आपका बैच भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए बैच 2, ये बैच 3, और ये लैब 1, यानी कि वो रूम नंबर या लैब नंबर हो गया। और आगे जो नाम लिखा हुआ है ये आपके जो टीचर है, आपके प्रोफेसर है, उनका नाम लिखा हुआ है। इसी प्रकार से अब आपको क्या कर लेना है कि ये जो टाइम टेबल है ये आपको मिल जाएगा और इसको आपको देख लेना है। अब इसमें से आपको क्या करना है कि जो आपके जो इंटरेस्ट का, इस सारे जो बॉटनी के स्टूडेंट हैं उनका टाइम टेबल है, आप जिस भी ईयर के हैं, जिस भी सेमेस्टर के हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना इसमें से देख सकते हैं। ध्यान रखने की बात क्या है, यानी कि जो क्लास मंडे को हुई है वो सेम टाइम में ट्यूसडे को वो क्लास किसी और टीचर की होगी, हो सकता है रूम भी बदल जाए। तो इसलिए आपको मंडे टू सैटरडे आपको टाइम टेबल को नोट करके रखना है। और जब आप इसको नोट करके रख लेंगे, समझ जाएंगे, तो फिर आपको इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहा था कि इस प्रकार की लिस्ट भी आपके पास लगी होगी। ये देखिए सीरियल नंबर, ये नेम ऑफ फैकल्टी, ये हमारे प्रोफेसर्स हैं, ये इनकी एब्रीविएशन है। तो ये एब्रीविएशन आपको टाइम टेबल लिखे मिलेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था, उसी एग्जांपल से मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अब जैसे वहाँ पे एक लिखा था पीएमओ, ठीक है, तो पीएमओ ये डॉक्टर प्रवीण मोहिल हैं, यानी कि जहाँ पीएमओ लिखा है यहाँ पे ये सर हैं, वो आपकी क्लास लेंगे। इसी प्रकार से ये सब पे लागू होता है। ये देखिए सबके एब्रीविएशंस हैं। कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। और आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं ताकि स्टूडेंट की हेल्प हो, तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं। किसी की हेल्प के लिए वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।